भाटी जी, रहमानी साहब और तिवारी जी। जी जी जी। राहुल गांधी नीट पर बात करते हैं, अग्निवीर पर बात करते हैं, महिला के केवल मणिपुर में है, बंगाल की संदेशखाली में महिला नहीं है, दिनाजपुर में महिला नहीं है। आपने भाटी जी अभी कहा कि हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन रहमानी जी, भाटी जी और तिवारी जी, सनातन पर जब कोई कीड़ा मकोड़ा बोलता है तो दर्द नहीं होता है, HIV एड्स बोलता है तो दर्द नहीं होता है, तब हम देखते हैं कि विपक्षियों का मुंह जो है सिल जाता है। तो राहुल गांधी जी सदन में आकर के उन्होंने जीसस की फोटो दिखाते हुए कहा कि जीसस ने एक बात कही थी, अगर कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन हमें किताबों में पढ़ाया गया और ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म का कहते हुए ये कहा था कि कोई एक गाल आगे पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो राहुल गांधी जी सदन के अंदर झूठ बोल रहे थे या महात्मा गांधी जी झूठे थे? आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे ऑडियंस ने राजकुमार भाटी और कांग्रेस के प्रवक्ता को डिबेट में अच्छे से इन लोगों को नाप दिया है, क्योंकि यह लोग राहुल गांधी के वो बयान जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, इस पर यह कांग्रेसी और राजकुमार भाटी राहुल गांधी का समर्थन कर रहे थे, जिस पर ऑडियंस ने जब इसे सवाल किया तो यह बातों को घुमाने लगा, इस पर ऑडियंस ने इसे धो दिया है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। क्या लेकिन राहुल गांधी उकसा रहे थे और कह रहे थे अपने सांसदों को वेल में आइए। लोकसभा में वो तस्वीर जारी हुई अगले दिन, अखिलेश जी नहीं आए। क्या अखिलेश जी गलती कर रहे थे, राहुल जी सही कर रहे थे? नहीं आए तो वो इसलिए नहीं थे कि उस दिन अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था, वो उसमें व्यस्त थे। लखनऊ में बहुत बड़ा आयोजन था, नहीं पर नहीं, इसलिए वो लोकसभा में नहीं वेल में नहीं आए। सदन में थे, अब वो जिस दिन राहुल गांधी का भाषण हो रहा था अखिलेश जी सदन में नहीं थे। नहीं, जो अखिलेश जी लखनऊ थे, हंगामे वाले दिन के लिए कह रहे हैं। मतलब इन्होंने माना कि वेल में जाना एक खराब चीज थी जो उस दिन उन्होंने करना उचित नहीं समझा अपने जन्मदिन वाले दिन। लेकिन आपका सवाल क्या है, पॉइंट क्या है, सवाल क्या है? अमीश जी प्लीज माइक मत हटाइएगा। दो सवाल है, भाटी जी, रहमानी साहब और तिवारी जी। जी जी जी। राहुल गांधी नीट पर बात करते हैं, अग्निवीर पर बात करते हैं, महिला के केवल मणिपुर में है, बंगाल की संदेशखाली में महिला नहीं है, दिनाजपुर में महिला नहीं है। और दूसरी बात, आपने भाटी जी अभी कहा कि हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन रहमानी जी, भाटी जी और तिवारी जी, सनातन पर जब कोई कीड़ा मकोड़ा बोलता है तो दर्द नहीं होता है, HIV एड्स बोलता है तो दर्द नहीं होता है, तब हम देखते हैं कि विपक्षियों का मुंह जो है सिल जाता है। इसीलिए आपने कहा कि इंडिया को कोई क्यों नहीं सुनता है, इसीलिए नहीं सुनता है क्योंकि कीड़ा मकोड़ा बताने के बाद भी आप लोगों का मुंह सुई धागा से सिला रहता है। ओके। राजकुमार भाटी, आपके सवाल का एक सीधा जवाब तो ये है कि हम कभी नहीं बोलते। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर जाति का सम्मान करते हैं। जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, हम उसका समर्थक नहीं है किसी कि कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ जी। दोनों तरफ कुछ खराब लोग हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनकी निंदा होनी चाहिए। जी जी। अच्छा, कट्टर हिंदू दोनों तरफ हैं। ये दागिस्तान में जाके जो चर्चों पे हमला हो गया वहां भी कट्टर हिंदू हैं। आप करो गुमराह, वहां भी भैया श्रीलंका में चर्च पे हमला हो रहा है वहां भी हिंदू है, हमास में जाके हमला हो रहा है वहां भी हिंदुओं की वजह से हो रहा है, बर्मा में रोहिंग्या वाले में हिंदुओं की वजह से हो रहा है, सुनिए बोस्निया हर्ज़ेगोविना में हिंदुओं की वजह से हो रहा है, बेल्जियम में हिंदुओं की वजह से हो रहा है, सुनिए लंदन मैड्रिड न्यूयॉर्क में हिंदुओं की वजह से हो रहा है, सिडनी में हो रहा है। ऐसा मत कहिए। मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने बोला कि 10 सालों में बीजेपी ने क्या किया है जी। ठीक है, इनकी सरकार जो कांग्रेस की सरकार 70 सालों में रही है, 70 साल में बता दें क्या क्या किया। एक सेकंड, क्या पॉइंट है? मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी सदन में आकर के उन्होंने जीसस की फोटो दिखाते हुए कहा कि जीसस ने एक बात कही थी, अगर कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन हमें किताबों में पढ़ाया गया और ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म का कहते हुए ये कहा था कि कोई एक गाल आगे पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो राहुल गांधी जी सदन के अंदर झूठ बोल रहे थे या महात्मा गांधी जी झूठे थे? ओके। अरे पहले देवानंद साहब, नमस्कार। आपका जी। काफी टाइम के बाद बाद आप आए। अरे सर, देवानंद हमारे स्टूडियो में आए हैं बड़े टाइम बाद। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के उससे सवाल है मेरा अपना कि देखिए जितना भ्रम उतनी सियासत। एक विपक्ष का जो नेता था राहुल गांधी जी, वो नेता था नहीं, नेता है सर। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में पता नहीं ना कि पहले ही दिन सदन में भ्रमित कर दिया उन्होंने लोगों को। भ्रमित किया क्या, अग्निवीर से लेके आपके लेके अपना जितने भी जो थे हमारे मुद्दे थे उन्होंने गिने थे, और सबने सत्ताधारी ने उसको रोका टोका। उसके बाद भी पूरे 140 करोड़ को भ्रमित करके इतना झूठ बोल दिया गया कि आज भी लोग भ्रमित है। और मैं भी भ्रमित हूँ सर, मैं भी भ्रमित हूँ। अच्छा, मैं भ्रमित हूँ। अब मृत्युंजय तिवारी बताइए, भ्रमित है ये? अब इन्होंने वैसे चश्मा भी डाला हुआ है, काला हो सकता है, इन्हें सब धुंधला दिखाई दे रहा हो। उनके बातों पर क्या जवाब दिया जाए कि राहुल गांधी जी ने देश के नौजवानों, किसानों, माताओं, बहनों के सवाल उठाए, छात्रों, नौजवानों के सवाल। इसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2.5 घंटे के अपने भाषणों में नहीं दे पाए था। भ्रम में देश की जनता नहीं, भ्रम में ये दोनों हैं। देखिए, कांग्रेस का जो राइज हुआ है वो उन्हीं राज्यों में उन्होंने शानदार सफलता हासिल की जहां सहयोगियों के कंधे के ऊपर चढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा परजीवी है।
उत्तर प्रदेश में 9.3% वोट पाके 6 सीटें पाई हैं उन्होंने। तो कांग्रेस जिन और राज्यों बीजेपी में आपस में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, एक में भी कांग्रेस भाजपा से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई है। मगर जहां सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं केरल में मुस्लिम लीग के दम पे, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के दम पे। और एक फैक्ट आपको बताऊं, आपको पता है कि इस चुनाव में सबसे बड़े अंतर से कौन जीता है? कौन सी लोकसभा जीती गई है? किसी को पता है? पता है, बताइए कौन सी? धुबरी। हाँ, कांग्रेसियों का यही हाल रहा कि यह लोग कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे और राहुल गांधी सोचते हैं कि हिंदुओं को अपमानित करके यह सत्ता में आ जाएंगे और कहीं न कहीं इस पर सफल भी हो जाते हैं, पर ऐसा करके ये सत्ता में तो नहीं आ पाएंगे। और इनके प्रवक्ता को भी पता होगा कि राहुल गांधी गलत बोलते हैं, पर यह लोग क्योंकि चमचागिरी करने से इन लोगों को फुर्सत नहीं है, इसलिए कभी सोचते ही नहीं कि राहुल गांधी भी गलत बोलते हैं और इसी तरह हर जगह बेइज्जती कराते हैं ऑडियंस से। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।